की जय श्री राम। बोले सोनिया। आपको हाथ जोड़कर अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि इस बार कमल की बटन दबाइए और मारवा जी को जिताइए। गरीबों को मकान दिया है। मैं तो झुग्गियों का काम देख रहा हूँ। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेता जनता से वोट मांगने के लिए बड़ी तेजी से क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की हॉट माने जाने वाली जंगपुरा सीट में एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया के समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने वोट मांगे, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी फरहाद सूरी के लिए कांग्रेस सांसद ने वोट मांगे। इसी बीच भाजपा के प्रत्याशी जंगपुरा के 3 बार रहे विधायक तरविंदर मारवा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वोट मांगे। आपको बताते चले कि आज जंगपुरा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी तरविंदर मारवा द्वारा भोगल मार्केट में भव्य विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू उपस्थित हुए। जहां भाजपा प्रत्याशी तरविंदर मारवा ने केंद्रीय मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी का फूल माला पहनाकर, पटका उड़ाकर और तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा के केंद्र में किए सड़कों के कामों को गिनवाया और दिल्ली में भी डबल इंजन यानी भाजपा की सरकार बनाने की जनता से अपील की। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं तरविंदर मारवा को काफी समय से जानता हूं। वो सिर्फ ही कर्मठ नेता हैं, क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए अपनी जंगपुरा से तरविंदर मारवा को जिताकर और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाकर बदलाव कीजिए। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनते ही कामों का अंबार लग जाएगा। और क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर मारवा ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उनका कोई पता नहीं। आज जेल से पड़पड़गंज से यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे पता है? इन्होंने कहाँ जाना है? इन्हों का बेटा उरे वो काउंसलर, बाकी सारी सीनियर टीम साड़ी बीजेपी दे इंचार्ज, जनरल सैकटरी, मंडल प्रधान, साडे नौजवान, साड़ी महिला शक्ति ते सारे संगठन बीजेपी दे विराजमान ने ते पंजाब तो भी साडे लालपुरा साहब, गोशा जी, उन्हों दी ड्यूटियां उरे लगियां हैं। मैं सिर्फ आज ही थोड़ा दसदा, इतना 2 दिन पहला हमारे मुख्यमंत्री साहब आए थे। ये 2 ही जगह हैं जो ये दर्द समझते हैं, 2 दिल्ली और पंजाब। देश में किसी और सूबे ने गलती नहीं की, ये गलती सिर्फ हमने पंजाब में और यहाँ आपने दिल्ली में। आप अंदाजा लगाओ, बीजेपी के पास देश तीसरी बार सरकार चुन ली, क्यों? यूपी क्यों बन रहा है? मध्य प्रदेश में क्यों डबल इंजन है? उड़ीसा में क्यों डबल इंजन है? महाराष्ट्र में क्यों डबल इंजन है? जहां तो भाई वो सारे हम ही अकेले दिल्ली वाले समझदार हैं, पंजाब वाले। जब इतनी बड़ी स्टेट्स जो हैं वो बार बार बीजेपी की चुन रही हैं, तो कुछ तो होगा। तो उन सारी चीजों से दिल्ली और पंजाब उन चीजों से अधूरा है। जो हजारों करोड़ रुपया आपकी सड़कों लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए, ये तारों के लिए ठीक करने के लिए मिलना है, वो केजरीवाल को वोट डाल के हमें मिल नहीं रहा। अरे भाई साहब डिस्टर्ब मत करो। अरे सिक्योरिटी वाले, आप आराम से करो। तो मैं ये कह रहा था, बस भाई गल सुन लो, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये सब मेरे कारण और मोदी जी के कारण नहीं है।
ये अगर सही अर्थ में अगर हुआ, इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो मेरे सामने बैठी हुई यहाँ की जनता इसके लिए जिम्मेदार है। और इसलिए इस जनता के भविष्य को बदलना है और देश के भविष्य को बदलना, ये जिम्मेदारी हम सब की है। मैं मारवा जी को अनेक सालों से जानता हूं। ग्रास रूट लेवल पर जनता में काम करने वाला, जनता की सेवा करने वाला एक बुलंद नेता के रूप में उनको आप जानते हैं। और हर समय, पिछले बार भी मैं आया था तो महानगर पालिका में भी जीत हुई थी। अब मैं विधानसभा के चुनाव में आया हूं, आपको हाथ जोड़कर अनुरोध करने के लिए आया हूं कि इस बार कमल की बटन दबाइए और मारवा जी को जिताइए। 100 बीमारी का एक ही इलाज। अगर आप लोगों ने इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाया और एक डबल इंजन, एक भारत में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर डबल इंजन होगा तो दिल्ली की तरक्की 10 गुना गति से बुलेट ट्रेन जैसी दौड़ते हुए आगे जाएगी। ये बताने के लिए मैं आपके साथ हूं। और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी लोकप्रियता है, वैसी मारवा जी की भी लोकप्रियता है। जनता का विश्वास उन्होंने संपादन किया। अनेक सालों से आपके बीच में रहकर, आपकी सेवा करके उन्होंने वो विश्वास संपादन किया है। एक मजबूत उनका नेतृत्व है, मैं नजदीक से उनको जानता हूं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव में आप मारवा जी को जिताइए, फिर से एक बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए और आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। यही अनुरोध करने के लिए आया हूँ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इसी बीच जंगपुरा सीट जो है हॉट मानी जाती है। इसी बीच यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आपने देखा मारवा के लिए वोट मांगे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए हैं? मंत्री जी ने जो बताया है, सब जनता बड़ी खुश है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया का कुछ भी नहीं है और जो लोगों ने काम देखे हैं उसमें। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो सड़कों से लेकर तमाम जो चीजें सारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी सरकार। तो देखा आपने तरविंदर मारवा को लेकर उन्होंने वोट मांगे हैं। लगातार उन्होंने कहा है कि भाई तरविंदर मारवा को मैं पहले से जानता हूं और जिस तरीके से उन्होंने यहां पर काम किया है 15 साल रह के, इस बार भी चौथी बार उनको विधायक बनाकर और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाया। क्या दिल्ली की सबसे हॉट मानी जानी जंगपुरा वाली विधानसभा की जो सीट है वो लगातार आप देख रहे होंगे, कभी भगवंत मान यहाँ पर आते हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में तो कभी कोई आता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तरविंदर मारवा के सपोर्ट में आज केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी आए और आपने देखा कितना रेला देखने को मिला। किस तरीके की तस्वीरें साइड में आप देख रहे होंगे, किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है। बातचीत करने के लिए तमाम दिग्गज नेता हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज गडकरी जी ने वोट मांगा है तरविंदर मारवा, उन्होंने कहा है कि भाई दिल्ली में अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो दिल्ली का भविष्य बनेगा, सड़कों का जो विकास है वो हमारा होगा। गडकरी जी ने 2 शब्दों में पूरा उसका निचोड़ बता दिया कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो 1,38,00,000 करोड़ तो गडकरी जी दिल्ली को देंगे, तो उससे कितनी अच्छी सड़कें बनेंगी। और उन्होंने जिम्मेवारी दी होने वाले विधायक मंत्री मारवा जी को कि ये सारे फंड को वो लगाएं, बताएं जनता से सलाह करके। बहुत अच्छा माहौल था आज, इतनी बड़ी संख्या में जनता आई। और मारवा साहब के बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं झुग्गियों का अध्यक्ष हूँ, गरीबों का काम देख रहा हूँ, तो मारवा जी सर्व समाज के नेता हैं, लेकिन उन्होंने जो सेवा करी है गरीबों की, झुग्गी वालों की, वंचित वर्ग की, उसमें उनका कोई सानी नहीं है जंगपुरा में। और जो मनीष सिसोदिया जी आए हैं वो शराब घोटाले में लिप्त हैं और उनको जिस तरह से मारवा जी की लहर चल रही है, उन्हें उनकी पराजय निश्चित है। जंगपुरा में पहली बार
कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की के प्रत्याशी तरविंदर। दिल्ली में अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो क्या लग रहा है कितना बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम योजनाओं का ऐलान किया है, कांग्रेस ने भी तमाम योजनाओं का ऐलान किया है, और आम आदमी पार्टी तो लगातार आप देख रहे होंगे 2100 रुपये फ्री बुजुर्गों के इलाज की बात वो कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने किराएदारों के लिए भी फ्री बिजली फ्री पानी की बात कर दी। क्या लग रहा है आपको? देखो, दो विचारधाराएं हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी पूरे देश में चल रही है। एक तरफ एक विचारधारा है जो सिर्फ झूठ, अफवाह और जनता को भ्रमित करते हैं। जैसे उन्होंने हरियाणा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक सच की, एक झूठ की। पूरा देश मोदी जी ने बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। अब दिल्ली की बारी है, अब मारवाजी की बारी है, अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है, और सारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सुचिता की, काम की और राम की सरकार बनेगी, जो सच्चाई पे दिल्ली का सही मायनों में विकास करेगी, जो पिछले 27 सालों से नहीं हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ये तो सबको दिख रहा है। जितना सैलाब आया है, मारवाजी 8 तारीख को विधायक होने वाले हैं, और ये झूठी और मक्कार और गद्दारों की सरकार है, ये जाने वाली है। पंजाब में इन्होंने कुछ घोषणाएं की थी कि हम 1000 रुपये देंगे, वो 1000 रुपये दिए नहीं। इसी चौक से कल भगवत मान जी आए थे, वो कहने लगे हम 2100 रुपये देंगे। हमने कहा जब तुम 2100 रुपये दोगे तो 1000 रुपये भी दो ना वहाँ पर। और देखो किस तरीके से केजरीवाल जी ने कल जो बयान दिया है कि हरियाणा सरकार जमुना के पानी में जहर मिला रही है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी उनसे आयोग ने उनको सबूत मांगे हैं, और अगर सबूत नहीं दे पाए और नहीं देंगे तो उनकी 3 साल की सजा, जुर्माना उनके पास तैयार है। इनको सोचना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली वाले इस बार बदलाव करेंगे सर? बिल्कुल, मैं कहता हूँ दिल्ली वाले 100% बदलाव करने जा रहे हैं। अब की बार भाजपा सरकार है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है वो काम करेगी। इन्होंने पूरे 10 साल एलजी से पंगे लेके झगड़े में बिताए। हमें झगड़ालू नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। आए दिन झगड़े, आए दिन बकवास। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली वासियों को काम मिलेगा। भाई साहब देखिए, हमारी जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर हमारे काम हुए हैं, और काम के कारण ही हम 3 बार तो हरियाणा में जीते हैं, महाराष्ट्र में जीते हैं, बिहार में जीते हैं, हिमाचल में जीते हैं, उत्तर प्रदेश में जीते हैं। ये सिर्फ काम का ही एग्जाम्पल है। मोदी जी का एक ही काम है। मोदी जी एक ही बात कहते हैं कि 24/7 मोदी जी का ये नारा है, और ये हम साकार कर रहे हैं। और 100% कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। आपदा जारी है, भाजपा आ रही है, डबल इंजन की सरकार लोगों के हित में काम करेगी, और दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी, बिजली, सीवर, सड़क, स्वास्थ्य, पॉल्यूशन, ऐसी सब चीज़ों से राहत दिलाई जाएगी। और आप देखिए, जब दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी तो आप देखना, इस दिल्ली को 1 साल बाद इसको विश्व स्तरीय दिल्ली बनाने वाले हैं हम। लेकिन जनता हमारे साथ है। अब की बार जनता का पूर्ण विश्वास मिलेगा। कुछ कहेंगे आप? मैं जी आए थे आज वोट मांगने के लिए। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, और हमें पक्का विश्वास है कि जो उन्होंने बोला है वो सच बोला है, और वो सब करके दिखाएंगे। करेंगे बिल्कुल 100% करेंगे, और कमल ही खिलेगा जंगपुरा की विधानसभा में। कुछ कहेंगे? कमल ही खिलेगा। मैं तो ये कहूँगी कि महिलाओं ने इस बार पक्की तरीके से ठान लिया है कि इस बार बदलाव करके रहेंगे। वो बिल्कुल जो मोदी जी ने गारंटी दी है, मोदी जी पूरी तरीके से उसको पूरा करते हैं। दिल्ली की महिलाओं को उन पर पूर्ण तरीके से विश्वास है। केजरीवाल की 15 गारंटियों पर ध्यान रहेगा। केजरीवाल का टोटली झूठ है, और दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ धूर्तता दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, एक भी वादा अपना पूरा नहीं करते। इसलिए मोदी जी की गारंटी पे जनता को पूरा विश्वास है, और इस बार जंगपुरा विधानसभा में भी कमल खिल के रहेगा। साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उसको छोड़ के इस बार बीजेपी की सरकार बिल्कुल आएगी। बिल्कुल जनता ने बिल्कुल ठान रखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक मौका जरूर देना है और कमल को खिलाना है। क्या कुछ कहेंगे? 15 गारंटियों में उन्होंने फिर से यमुना की जिक्र किया है। उन्होंने इस बार ये भी कहा है कि भाई सीवर भी हम ठीक करेंगे, पाइप से ही लगाएंगे। 10 साल क्या हुआ? देखिए, 11 साल 2013 में पहली बार सरकार बनी थी, तो मोटा तौर पे उनके करीब 12 साल हो गए हैं। 2025 में हैं हम। जो सरकार 12 साल में काम नहीं कर पाई, तो
बिल्कुल उस पर भरोसा नहीं है कि वो अब भी कर पाएगी। जनता जान गई है क्या? बिल्कुल, अब जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं वो। जो उनकी शक्ति थी, जो उनकी ताकत थी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की, वो बिल्कुल खोखला साबित हुआ। कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, मैं भोगल जंगपुरा किलोकरी गांव से हूँ, जिसमें कि पहले सीवर प्रवीण कुमार के आने से पहले 8-8 फुट गहरे थे। आज आप वहाँ जाके देखिए, 1 फुट में भी आपका सीवर नहीं है। और बड़े चेहरे को उतारा इस बार आम आदमी पार्टी ने, डिप्टी सीएम रहे हैं, शिक्षा मंत्री। देखो, जो चोर है उसको उतार के भी क्या करोगे? जेल तो उसको जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिसने चोरी करी अपने क्षेत्र से क्यों नहीं लड़ रहा, वो वहाँ से छोड़ के क्यों आ रहा है? सिर्फ इसलिए ना कि उसको डर है कि मैं कहीं हार ना जाऊँ। विधायक चाहिए आपको? मारवाजी, हमें मारवाजी भी नहीं होते, बीजेपी चाहिए। मैन, हमें चाहिए कमल, खिलता हुआ कमल। हमें कोई वो नहीं जो यहाँ से बीजेपी से ले खड़ा हो। और मारवाजी वो चेहरा है जो आज तक काम करते आए हैं, वो चेहरा है, और हमें वही चेहरा आज भी चाहिए और आगे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है, मैं निजामुद्दीन सरायकाले खां से ही हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहेंगी मुस्कान? आज गडकरी जी आए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपने पहन रखा है, क्या कुछ? मेरा ना विधानसभा मतलब यहाँ का विधायक का फर्स्ट वोट होगा तो मैं भाजपा को ही दूंगी। और जैसे कि ये लोग कहते हैं मारवा को दो। हाँ जी, और जैसे कि ये लोग कहते हैं कि बस फ्री है, बस तो फ्री है, लेकिन उसमें इतनी भीड़ है। और जो कहते हैं मार्शल आर्ट है वो भी नहीं है। और आश्रम पे सबसे ज़्यादा पर्स वगैरह या मोबाइल जो होता है सबसे ज़्यादा वहीं पे चोरी होता है। रुकती कितने घंटों में? बस बहुत लेट आती है, और जो आती है तो वो कई बार अपने स्टॉप पे नहीं रोकते हैं और पीछे रोकते हैं। और मतलब जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ तो रोक नहीं है। बदलाव होगा इस बार? हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल आनी चाहिए भाजपा की, नहीं आनी? हाँ जी बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। चलिए, क्या कुछ कहेंगी? आनी चाहिए, दिल्ली में भाजपा ही आनी चाहिए। भाई साहब क्या कहेंगे? भाई साहब, अब की बार दिल्ली में 45 से 55 सीट भाजपा की आएगी। ऐतिहासिक जीत रचने जा रही है भाजपा। और जंगपुरा में कमल खिलने वाला है, जंगपुरा में कमल खिलने वाला है। सब कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहेंगे। रोड्स की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए। ये शिक्षा का नाम लेते हैं, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं किया इन्होंने। दोनों शिफ्टों को एक कर दिया। एक क्लास में 80-90 बच्चे हैं और पढ़ाई का स्तर इतना खराब है। बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। ये अली बाबा 40 चोर की जो मंडा है, डबल इंजन की, आपको लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बदलाव होगा? बिल्कुल। गडकरी ने जैसा खाका खींचा है दिल्ली का, तो दिल्ली तो मतलब समझिए पेरिस और लंदन को मात करने वाली है लोग। तो और दिल्ली, हाँ, डबल इंजन की सरकार आएगी तो दिल्ली का बहुत बदलाव होगा और दिल्ली के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ कहेंगे सर? ऐसा जो यहाँ का विधायक है ना, विधायक रह चुका है, उसको बोल दो रह चुका है, प्रवीण कुमार जी। आप यहाँ की जनता से जाके पूछ लीजिए आप कि उसने 11 साल के अंदर क्या काम कराया है। एक भी बता दो कोई सड़क बनाई है, एक भी अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से जनता उसको वो करे। पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। महिला सम्मान की बात कर रहे हैं सर? महिला सम्मान की तो बात देखो जी, ऐसा है कि महिला सम्मान तो हमने सबसे पहले दिया, वो तो बात की बात कर रहे हैं। हमने महिला सम्मान तो हमने स्टार्ट किया है, वो तो बात की बात है। पंजाब के अंदर महिला सम्मान दे रहे हैं, उसको पंजाब की जाके महिला से पूछो 1100 रुपये दिया, नहीं दिया। पंजाब की जनता जो बोल रही है वो आपके सामने ही है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के घर के दरवाजे पर कूड़ा फेंका है, वो नाराज है उनसे बहुत ज्यादा। वो नाराज इसलिए, अब आपने देखा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो अपने वो घर पे बैठे रहते हैं और अपने उससे पीए से पिटवा देते हैं। वो ये महिला सम्मान की बात है? कैसी महिला सम्मान की बात करते हैं आप? दिल्ली में बात करें महिला सम्मान की, वहाँ अपनी महिलाओं को, वो अपनी महिलाओं को पीटते हैं वहाँ पर। जी क्या कुछ कहेंगे? आज इन्होंने अपने की कार्यकर्ता महिला उसको इनके गुंडों ने, इनके आम आदमी पार्टी गुंडों ने बदतमीजी करी है। उसके बाद मारा, उसका फेसबुक में वायरल हो रहा है दबादब। उस लेडी से इतनी बदतमीजी करी है, गाली गलौज दे रहे, मारने की धमकी दे रहे। बदलाव? बिल्कुल बदलाव है, बदलाव। भारत माता की जय। हम क्या कहेंगे जमुना जी के लिए बोलेंगे हम, तो सीधी सी बात है। जमुना जी के लिए अभी आज तक के डिबेट में देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि जमुना जी मैं 2025 में साफ कर दूंगा और डुबकी लगाऊंगा और अपनी पूरी कैबिनेट को दबाऊंगा। लेकिन नैतिकता के आधार पर उन्हें इस बार इलेक्शन लड़ने नहीं चाहिए थे, तो क्योंकि जमुना साफ हुई नहीं है। आज उन्होंने एक नया प्रकोंडा फैला दिया है कि अमोनिया फैला दिया है। अरे यार, जमुना की जो दिल्ली की जनता है वो तो पानी इसी का पीती आ रही है शुरू से। उसके अंदर तुमने करे क्या? 11 साल सहा अपनी सहेंगे? बिल्कुल नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, कमल खिलाएंगे यहाँ पर। क्या कहेंगे भाई साहब? बदल के रहेंगे, बिल्कुल बदल के रहेंगे। बदल रहा है, काम नहीं किया हमारे? काम हुआ ही नहीं जी, यहाँ तो 10 सालों से काम नहीं हुआ। हम तो देख ही रहे हैं, अभी
तक आप ही देख रहे हो कि कुछ नहीं हुआ काम। अब बताए क्या करवाना है। चलिए, तो देखा आपने जंगपुरा विधानसभा में किस तरीके से एक सभा चल रही थी। सभा के बीच में जब हम आप लोगों ने बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, तो एक नाराज़गी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने कहा है कि इस बार अगर आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है, डबल इंजन की सरकार बनानी है, तभी दिल्ली का बदलाव होगा। फिलहाल ये तो नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा है, लेकिन 5 तारीख को जब वोट डलेंगे तब पता चलेगा, 8 तारीख को नतीजे आने के बाद, कि सरकार किसकी बनती है और गद्दी दिल्ली की किसको मिलती है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार,